नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी की एलएसी की जो तैयारी है वो आपकी सबसे बेहतरीन तरीके से चल रही है। और राजस्थान जीके के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो विषय का टेस्ट है, हमारा महा टेस्ट है, 100 क्वेश्चनों का टेस्ट है। इस 100 क्वेश्चनों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको पेपर के अंदर मिल जाएंगे या उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आप इन 100 क्वेश्चनों को आराम से देखेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ और हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो चलिए हमारा आज का पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से अपने साथियों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी बाकी की क्लासें नहीं देखी तो वो क्लासें भी आप देख ले। लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए ताकि हर लिंक का अपडेट है वो वहाँ पर भी मिलता रहता है। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं रेखाएं बनाता है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, इधर से पाकिस्तान की और इधर से अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट की है वो सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगानगर। ऑप्शन सी, गंगानगर। अगर दोस्तों आपको राजस्थान का मैप याद है तो आपके 30 से 40% जीके वहीं पे क्लियर हो जाएगी। राजस्थान का मैप याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जियोग्राफी की क्लास नहीं ली है तो जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज भी डाली हुई है नदियों के बारे में, और भी कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में तो वो भी ले लें। तो राजस्थान का मैप है वो एक बार आप जरूर याद कर लेना। 3-4 बार जो है 10-15 रुपये में आ जाता है मैप की एक बुकलेट, तो उसको ज़रूर खरीदें और उसमें मैप ज़रूर तैयार करें आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगानगर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नहर के किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान में खाद्यान्न भंडार में बदल दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा डाउट फीलिंग है, तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा डाउट फीलिंग, लेकिन थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम की वजह से। और इसका जो आंसर है वो गंगानगर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो किस जिले में होता है? राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगानगर। गंगानगर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगानगर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? राज्य के, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गंगानगर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगानगर। गंगानगर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिकी कृषि फार्म कौन से जिले में स्थित है? तो आपको पता होगा, अगर राजस्थान का मैप पढ़ा है आपने अच्छी तरीके से तो आपको सूरतगढ़ का पता होगा, तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगानगर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के कपास उत्पादक दो जिलों के नाम। राजस्थान के कपास उत्पादक दो जिलों के नाम। तो राजस्थान के कपास उत्पादक दो जिले कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़। अगले क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? जो वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर, ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अकाल वुड पुलिस पार्क स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस जिले में अकाल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसलमेर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तनोट देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो क्लास को शेयर करते रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तनोट देवी का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे सैनिकों की देवी कहते हैं। सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी तनोट देवी माता को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? तो वो भी आपके जैसलमेर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्वर्णगिरी दुर्ग और सोनार किला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांग वाला ही वहां पर जा सकता है? किस किले के बारे में किला है कि पत्थर की टांग वाला ही वहां पर जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोप्पा कहाँ के निवासी थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शहीद स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोप्पा कहाँ के निवासी हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का अगर एग्जाम दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन हूबहू आया कि सागरमल गोप्पा का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैसलमेर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साविंगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी? साविंगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एकीकरण की क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जो नई रियासतें बनी उनकी पुराने रियासत के सब के बारे में बताया गया। तो एकीकरण की क्लास भी जरूर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है आपके जैसलमेर। जैसलमेर। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में आपके आता है जयपुर। जनसंख्या में आपका आता है जयपुर। तो क्षेत्रफल में जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन बी, बी से बाड़मेर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? प्राचीन जैन मंदिर नाकोड़ा का तीर्थ किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुड्डा मलानी तहसील किस जिले में स्थित है जहाँ के केयर्न एनर्जी कंपनी के कच्चे तेल का विशाल भंडार खोज निकाला है? गुड्डा मलानी कहाँ की है?
तो बाड़मेर जिले की तहसील है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर गुड्डा मलानी है वो बाड़मेर जिले की तहसील है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट है वो किस स्थान की प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर पाली जाती हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर पाली जाती हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किराड़ू माता का मंदिर है वो कहां पर स्थित है? किराड़ू माता का मंदिर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करौली। करौली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पशु मेला, जो पशु मेले भी पढ़ाए थे उनमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था। तो महाशिवरात्रि पशु मेला है वो आपके करौली में बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध किस जिले से है? सागरमल गोपा का आपके सुपरवाइजर में पूछ लिया था, तो इनका ये क्वेश्चन आपके एलएसए के अंदर आने की संभावना है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली। ऑप्शन डी करौली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? करौली रियासत की स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। राज्य में न्यूनतम लघु इकाई वाला जिला है? राज्य में न्यूनतम लघु इकाई वाला जिला है क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की, दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहेगा क्लास को। राजस्थान राज्य की पहली रियासत जो डार्किन ऑफ लॉप्स के तहत हस्तगत हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करौली रियासत की कुलदेवी माना है? करौली रियासत की कुलदेवी माना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। सर दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 29 है। राजस्थान राज्य की पहली रियासत जो डार्किन ऑफ लॉप्स के तहत हस्तगत हुई थी वो रियासत थी आपके करौली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। करौली रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला है करौली रियासत की कुलदेवी माना है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी कैला देवी। ऑप्शन डी कैला देवी का मेला भी बढ़ता है करौली के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31। बताइएगा कि बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उडु कश्मीर। उडु कश्मीर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग की वजह से थोड़ा से एक दो ऑप्शंस ऐसे हैं, तो ऑप्शन सही इसका सही आंसर हो जाएगा उडु कश्मीर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैना देवी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबा रामदेव ने रुणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था?
बाबा रामदेव ने रुणिचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामड़िया पंथ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का, कबीर की तरह हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम आंसर जल्दी से देते जाएगा। सभी क्वेश्चनों के 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन एक साथ बोलना भी थोड़ा कठिन होता है, तो आंसर जल्दी से जल्दी देते जाइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो जिसमें डाउटफुल होता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर कोई इंसान है वो ज्ञाता तो होता नहीं हर चीज़ का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आता रहता हूँ मैं। तो आप जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव को मुसलमान का अवतार मानते हैं? को किस मुसलमान का अवतार है वो मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजसा पीर, ऑप्शन डी। मुसलमान जाति है वो उनको पीर बाबा के नाम से भी जानती हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रामदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र है? रामदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र है गुड़ला नृत्य, नेजा नृत्य, तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली है, सो टाइपिंग की मिस्टेक है, तेरे ताली नृत्य या गरबा नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली नृत्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का रुणिचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का, तो ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? मारवाड़ के जो पंचपीर है उनका किसका नाम लिया जाता है? पीर बाबा कहते हैं जिन्हें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी की माता का नाम क्या था? गोगा जी की माता का नाम क्या था? केमल दे, बादचल, मैना दे, क्या नाम था गोगा जी की माता का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादचल, बादचल, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पर्शदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? सर्पदंश, जो सांप के डस जाने के बाद उपचार के लिए किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी, ऑप्शन ए, गोगा जी। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम आते हैं। गोगा जी का मेला कहाँ पे लगता है? नोहर, हनुमानगढ़। पशु मेला भी है आपके नोहर, हनुमानगढ़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? केसर कालवी, जिसे कहते हैं केसर कालवी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग वो किसका अवतार मानते हैं? तो ऑप्शन सी विष्णु का, विष्णु का अवतार मानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई भोज, ऑप्शन डी सवाई भोज। आप देवनारायण जी के लोक देवता और देवियों के गाने जरूर देखना, इन गानों से भी आपकी जो लोक देवी देवताओं के जो हैं वो आपके कंठस्थ याद हो जाएंगे, और गानों से कोई चीज़ गाने के द्वारा याद की गई है वो आप कभी नहीं भूली जाती, ये चीज़ 100%, क्योंकि जितने जल्दी हमारे को गाने याद होते हैं उतने जल्दी क्वेश्चन याद नहीं होते। तो लोक देवी देवताओं को सबसे सटीक तरीके से याद रखने का एक ही है कि गानों के तरह याद रखेगा। अब देवनारायण जी की कथा में सवाई भोज नाम 50 बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्री देवनारायण जी का विवाह है वो किसके साथ हुआ था? विवाह है वो किसके साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का? ऑप्शन सी पिंपल दे, ऑप्शन सी पिंपल दे। ये पी गाने के अंदर आता है ना, पिंपल दे। इनकी पत्नी का नाम, इनके पिताजी का नाम, माता का नाम, सबका नाम है वो गाने के अंदर आता है। तो गाने आप लोग देवताओं के जरूर सुने। आप फिल्म देखते उससे अच्छा एक दो गाना सुन ले या कथा सुन ले किसी की, तो वो आपके काम आएगी। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? वीर तेजाजी का जन्म है नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरनार, सही नाम है उसका खरनार, जो नागौर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नागवंशीय जाट परिवार में जिनका जन्म हुआ था? तो जाट परिवार में जिनका जन्म हुआ था तो वो थे ऑप्शन बी तेजाजी। और कौन सी जात थी? धोलिया। तेजाजी की जात है वो भी आप लिख लेना, कई बार पूछा जा सकता है कि तेजाजी की क्या जाति थी, तो धोलिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? वीर तेजाजी महाराज का जन्म है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1074। मात्र 31 वर्ष की आयु में तेजाजी शहीद हो गए थे गायों के लिए। अगला क्वेश्चन है, गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 50। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? जो तेजाजी के मंदिर में पूजा करता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 51। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ेला, घोड़ेला। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का विवाह है वो किसके साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेमल। अब जो मारवाड़ का है उसको तेजाजी के बारे में पूरा इतिहास का पता है। अगर आप में से कोई मारवाड़ के बाहर का है तो उसको थोड़ा सा तेजाजी के बारे में कम नॉलेज है, और यदि जो बंदा मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से है, मारवाड़ स्टेट से है, उसको ये सभी पता है तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जन्म कब हुआ था, तेजाजी को क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है, वो सभी पता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लाचा गुजरी की गायों मेर के मेढ़ों से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की अवधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 के अंदर आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, जो चौथी शिफ्ट थी उसके अंदर आया था, चौथी शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेजाजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलन। लीलन, लीलन एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती थी जो तेजाजी की घोड़ी के नाम से ही चलने लगी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वीर तेजाजी का मूल स्थान कौन सा था? वीर तेजाजी का मूल स्थान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंदलिया, सेंदलिया, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नागौर जिले के किस गांव में तेजाजी की स्मृति में मेला भरता है? तो वो परबेश्वर में भरता है, आपको पता ही है पशु मेला है परबेश्वर का, जो 2019 से पहले आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला और बाला और कृषि कार्यों के उपारक देवता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 57, तो ऑप्शन डी सत्यवादी वीर तेजाजी को। तेजाजी के क्वेश्चन इसमें ज्यादा आ गए। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसर कालवी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का जन्म है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला एक ऊपर क्वेश्चन था कि घोड़े का या तो पाबूजी का या तेजा गोगा जी का था, तो उसमें शायद गोगा जी का पूछा था और मैंने केसर कालवी बता दिया था। तो सॉरी, केसर कालवी वो पाबूजी की घोड़ी का नाम है, तो ये याद रखना। हो जाती है थोड़ी सी गलती। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का जन्म है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के पिता का नाम क्या था? पाबूजी के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 60, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धांधल जी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो वो की जाती है आपके पाबूजी की, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का, ऑप्शन बी। और ऊँटों की जो है वो एक रायका जाति है, वो आप रायका जाति ही सबसे ज़्यादा ऊँट पालती है। और रायका जाति एक अंग्रेज अधिकारी की पूजा, कब्र की पूजा भी करती है, जिसका नाम क्या था? मेक मोशन। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था मेक मोशन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालालिए अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बालालिए अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर 63, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाबूजी, पाबूजी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाला तल्लीनाथ का वास्तविक नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राठौड़ गंगदेव राठौड़ गंगदेव। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मेड़ता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेड़ता। मेड़ता में भी पशु मेला लगता है, मेड़ता सिटी के अंदर। मेड़ता सिटी के अंदर भी कौन सा पशु मेला लगता है? वो आपके बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला। अगला क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई? चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर कल्लाजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, वीर कल्लाजी के गुरु का नाम क्या था? वीर कल्लाजी के गुरु का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 67, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन, योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान किस लोक देवता को था? योगा अभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान है वो किस लोक देवता को था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल्लाजी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का? तो ऑप्शन बी तल्लीनाथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञात
किस लोक देवता को माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 70। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़बूजी। हड़बूजी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देव बाबा का मंदिर भरतपुर के किस गांव में स्थित है? देव बाबा का मंदिर भरतपुर के किस गांव में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 71। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मल्लिनाथ जी का मेला है वो किस स्थान पर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 72 का। तो मल्लिनाथ जी का मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का जन्म कब हुआ था? मल्लिनाथ जी का जन्म है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1358। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वीर बिगा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? वीर बिगा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो ऑप्शन बी जांगल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिगा जी को कुल देवता मानता है? राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिगा जी को कुल देवता मानता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जाखड़। जाखड़ जाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, भूरिया बाबा गोमतेश्वर को किस जाति का इष्ट देवता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मीणा। मीणा। अगला क्वेश्चन है, वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 का। तो ऑप्शन सी साथू में। ये क्वेश्चन आता नहीं है, कभी पूछा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को था? शस्त्र विद्या का ज्ञान है वो किस लोक देवता को था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन है वो आपको डिफेक्टिव क्वेश्चन लग सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि टाइपिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट है वो मैंने खुद ने नहीं किया है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफेक्टिव लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा झुंझार जी का जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? झुंझार जी का जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपके राजपूत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, झुंझार जी का देव स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का? तो खेजड़ी के नीचे। ऑप्शन बी। और गोगा जी का भी खेजड़ी के नीचे ही होता है। लोक देवता का एक पहले भी ये सीरीज ले रखी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम पशु मेले से संबंधित है? यह क्वेश्चन अच्छा है पशु मेलों की दृष्टि से। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जब भी अधीनस्थ बोर्ड कोई भी एग्जाम कराता है तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है और ऐसे क्वेश्चन आना 100% है। तो आप देख लीजिएगा, तेजा जी प्रोफेसर रामदेवरा रामदेवरा रामदेव पशु मेला रामदेवरा पशु मेलों के बारे में पूछा है, ना कि सामान्य मेलों के। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना। रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? आपके नागौर। नागौर में कहाँ? मानस नागौर। बलदेव पशु मेला नागौर मेड़ता। और मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा। और तेजा पशु मेला प्रोफेसर। सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस लोक देवता का बचपन गायों के बीच गुजरा था? किस लोक देवता का बचपन है वो गायों के बीच में गुजरा था? क्वेश्चन नंबर 82। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बताइएगा, किस लोक देवता का बचपन है वो गायों के बीच में गुजरा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज के लिए किस लोक देवता का नाम अमर है? गोवंश के लिए, हिंदू रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें से सबसे डिफेक्टिव क्वेश्चन लगते हैं, थोड़े से अजीब क्वेश्चन लगते हैं, इसमें से कौन सा होगा? गोगा जी ने भी गायों की रक्षा की थी, तेजा जी ने भी गायों की रक्षा की थी, लेकिन इन सब के लिए अलग अलग क्वेश्चन बने हुए हैं। गायों की रक्षा के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर विद्यार्थी एग्जाम में कन्फ्यूज होता है, उसमें गोगा जी का भी एक दिया जाता है, तेजा जी का भी दिया जाता है, सबका अलग अलग दिया जाता है। तो गायों की रक्षा के लिए नाम अमर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वीर तेजा जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिराम बाबा का जन्म है, एक सेकंड, गायों के बीच गुजरा था, तो इसका राइट आंसर हरिराम बाबा होगा। ऑप्शन ए हरिराम बाबा होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। थोड़ी पीडीएफ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों क्षमा चाहता हूँ मैं पीडीएफ के लिए आपको। तो हरिराम बाबा का जन्म है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 84 का? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1959 में, ऑप्शन सी। और हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? हरिराम बाबा का मंदिर पूछ लिया जाएगा वो, तो ये मंदिर है जोरडा, जोरडा नागौर में, जोरडा नागौर। ऑप्शन नहीं, जोरडा नागौर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1959 में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 85 का? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। तो ऑप्शन सी केला देवी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिला देवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिला देवी। अगला क्वेश्चन है, करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? करणी माता मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो करणी माता मंदिर है वो आपके देशनोक बीकानेर में स्थित है। देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की, राठौड़ों की कुल देवी तथा दुनिया में चूहों की देवी के रूप में किसे लोक देवी को माना जाता है? राठौड़ों की कुलदेवी तथा दुनिया में चूहों की देवी के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करणी माता, करणी माता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करणी माता। और जो करणी माता है, जो चूहे दिखाई देते हैं वहां पर सफेद चूहा, जो सफेद चूहा दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? काबा। काबा, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, काबा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों का, अगला ये क्वेश्चन ही आ गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, काबा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस जाति के लोग करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 91 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस जाति के लोग वो करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहा है उसको अपना पूर्वज मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारण जाति के लोग। करणी माता ने जोधपुर किले की भी नींव रखी थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और करणी माता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, दाढ़ी वाली माता, डोकरी माता, इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। और इनकी सवारी का पूछे तो इनकी सवारी है चील। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 92 चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है? चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है 92? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीर्ण माता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिक्कर 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव के पास पहाड़ियों पर किसका मंदिर है? तो सिक्कर में एक ही जीर्ण माता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीर्ण माता का नाम आती सिक्कर है, और पास में ही हर्ष पहाड़ी है जहाँ पे हर्ष भेरू का मंदिर है। दोनों भाई बहन थे,
हर्ष भैरव का मंदिर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस लोक देवी को की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। 94 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ली माता। अगला क्वेश्चन है, ओसवालों की कुल देवी किसे माना जाता है। ओसवालों की कुल देवी किसे माना जाता है। 95, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सचियाय माता। सचियाय माता। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ओसवालों की कुल देवी का, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। लटियाल माता जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 96 का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फलोदी। और फलोदी कहाँ पर है आपके, जोधपुर। फलोदी जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं। चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चर्चा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बिस्सा जाति की कुल देवी किसे माना जाता है। राजस्थान में बिस्सा जाति की कुल देवी किसे माना जाता है। 98, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आशापुरा माता। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जाति की विधवा वधु मेहंदी नहीं लगा सकती। क्वेश्चन नंबर 99, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, रासमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेवर माता। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। इनमें से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा भी डिफेक्टिव लगा है तो आपको वो क्वेश्चन है आपको चेंज करके दे दिया जाएगा कि उस क्वेश्चन में क्या टाइपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि जो टाइपिंग है वो मैंने नहीं की थी और टाइपिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो भी अगला टेस्ट होगा वो मैं खुद टाइप करके आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों जो 2 या 3 क्वेश्चन है वो आपके ही ऐसे ही गलत हुए थे, 2 या 3 क्वेश्चन, तो उसके लिए माफ़ी। और जो बाकी क्वेश्चन थे वो आपके बिल्कुल एकदम रेडी थे। 2 या 3 क्वेश्चन मेरे को भी डिफेक्टिव लगे। अगर आपको इससे अलावा कोई क्वेश्चन डिफेक्टिव लगे तो आप बिल्कुल ज़रूर कमेंट कीजिएगा आराम से। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि उसके बाद एलएसए की वैकेंसी के बाद भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई चर्चा कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो ओनली एडमिन है वो आपकी वैकेंसी के बाद में हटा दिया जाएगा, क्योंकि ओनली एडमिन से अभी कई सारी जो न्यूज़ें फेक न्यूज़ें हैं वो भी ग्रुप में डाल दी जाती है कि भर्ती कैंसिल हो गई। तो ऐसी न्यूज़ों की अफवाह के बचने के लिए ही आपको ओनली एडमिन बनाया गया है उसमें मैसेज के लिए। तो ऐसे में कुछ नहीं होगा, आप आराम से तैयारी कीजिएगा, अपनी कंटिन्यू तैयार रखिएगा। अगर राजस्थान जीके में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड। और वेटनरी की सब्जेक्ट है उनसे कोई ट्यूशन नहीं है, वेटनरी की कोई भी एक्स्ट्रा किताब है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो आपकी सब्जेक्ट हैं उनको ही पढ़े। जो 10 सब्जेक्ट हैं आपकी उनको ही पढ़े, उनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने की संभावना है। जो 80 क्वेश्चन हैं वो आपके वेटनरी के आते हैं, तो 80 क्वेश्चनों में से 80 क्वेश्चन आपके हूबहू किताब के अंदर से मिल जाएंगे। अगर जो किताब के अंदर से नहीं मिले तो आप समझ लेना ये क्वेश्चन डिलीट होगा। 2018 में हुआ था ऐसा, 2018 की वैकेंसी में कि 1-2 क्वेश्चन थे तो वो आउट थे, तो उन क्वेश्चनों को डिलीट भी किया था क्योंकि गलत क्वेश्चन थे वो, तो उनको डिलीट किया गया था। और बात इस पीडीएफ की, गवर्नमेंट एग्जाम की पीडीएफ में भी गलत छप जाते हैं पेपर में, फिर भी ये पीडीएफ है हमारे, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के 10 सब्जेक्ट आप रेडी कर लीजिएगा। और बाकी आपके राजस्थान जीके हैं, राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन के राजस्थान जीके आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जिनकी राजस्थान जीके अच्छी सेफली एंड सिक्योर होगी वो ही स्कोर करेगा इसके अंदर। आप सब्जेक्ट में 80 में से 80 करके आ जाओगे, राजस्थान के बाकी के 40 नंबर कहाँ से लाओ। 40 में भी तुक्के मार के भी आप 10 सही कर सकते हो।
वो भी अगर आपके किस्मत हो तो 10 सही कर दिए तो भी आपके 90 नंबर बनते हैं। फिर भी सिलेक्शन के लिए आप 105 प्लस स्कोर करना होगा। सिलेक्शन के लिए है आपके 105 से प्लस स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन है वो आपके हाई लेवल का है, क्योंकि इसमें नए साथी भी जुड़े हैं और जो पुराने साथी थे जो पिछला 2018 का पेपर दिया उनमें से भी आपको 30% साथी ऐसे मिल जाए जिनके 1 या 2 नंबर से रहे, क्योंकि उनकी राजस्थान जीके वीक है। उनसे पूछ लेना आप जो पिछले पेपरों में रहे हैं, तो उनसे पूछ लेना कि आपकी राजस्थान जीके की वजह से रही या किस वजह से रही। तो अधिकतर साथी है वो आपके राजस्थान जीके की वजह से ही रहे। तो राजस्थान जीके पर सबसे अधिक फोकस दीजिएगा, और जिनकी अच्छी तैयारी चल रही है बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।